वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है रोजगार गेटवे एकेडमी पर। हम यूपी टेट का अपना सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास जो की थी वो मनोविज्ञान शिक्षा केंद्र की थी। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये परामर्श के ही जो विभिन्न समितियां हैं परामर्श देने वाली, तो उसमें दूसरी जो समिति है आज हम उसमें कार्य करेंगे। तो दूसरी समिति जो है वो है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इस पर है, जिसका नाम है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। और जो हमारा ये चैनल है रोजगार गेटवे एकेडमी, इस पर यूपी टेट सीडीपी की कंप्लीट तैयारी वो भी निशुल्क करवाई जा रही है। आप एक एक टॉपिक को मैच कर सकते हो, एक एक टॉपिक सिलेबस का यहाँ पर करवाया जा रहा है, वो भी नोट्स के साथ। आपको सिर्फ बैठना है और अपने नोट्स बनाने हैं, और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें सभी टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले है अर्थ। ठीक है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मंडल स्तर पर स्थापित एक शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र होता है। ठीक है, जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, वो भी मंडल स्तर पर स्थापित एक शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक सहायता केंद्र है, जो शिक्षा से संबंधित भी मदद करता है, बुक्स से रिलेटेड, और मनोविज्ञानी से संबंधित यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो ये बच्चे की उस सिलसिले में भी मदद करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इलाहाबाद प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है, ये हर जिले में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे है उद्देश्य। इसका उद्देश्य विद्यालयों शिक्षकों अभिभावकों तथा बच्चों को मनोवैज्ञानिक
परामर्श, परीक्षण, यानी कि कोई टेक्निक बता देना, मार्गदर्शन, और विशेष सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य विद्यालयों, शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों को मनोवैज्ञानिक परामर्श, परीक्षण, मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान करना है। ठीक है, यह केंद्र विशेष रूप से यह केंद्र विशेष रूप से उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें अब विशेष रूप से ये किन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है? जिन्हें सीखने में कठिनाई होती है, सीखने में कठिनाई होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे बच्चे, व्यवहार संबंधी समस्या होती है जिन बच्चों को, भाई व्यवहार अच्छा नहीं होता, किसी भी वजह से ऐसी समस्या पैदा हो जाती है बच्चों के लिए। भावनात्मक असंतुलन होता है, भावनात्मक असंतुलन, फिर समावेशी शिक्षा की जिन्हें आवश्यकता हो उन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता जिन बच्चों को हो, करियर एवं शैक्षिक निर्देशन की जिन्हें जरूरत हो, करियर एवं शैक्षिक निर्देशन की जिन्हें जरूरत हो, उन बच्चों के लिए ये मुख्य रूप से कार्य करती है। यानी कि जिन बच्चों में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है, आंखों से अच्छे से नहीं देख पाते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए मुख्य रूप से कार्य करती है। ठीक है, अब है आगे उद्देश्य। जब भी कोई संस्था बनाई जाती है तो कोई ना कोई उद्देश्य उसका माइंड में रखा जाता है। तो इसका उद्देश्य देखिए क्या है। उद्देश्य मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख उद्देश्य वो निम्नलिखित है हमारे। सबसे पहले बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना। ठीक है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना इसका एक उद्देश्य है। जब तक बच्चों की समस्याओं का पता नहीं चलेगा कि वो किस स्तर पर हैं, उनका आईक्यू क्या है,
वो कैसी भावनाएं अपने मन में रखते हैं, क्या सोचते हैं, तब तक जो है अच्छे से शिक्षित बच्चे को नहीं किया जा सकता है। तो पहला जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो बच्चों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं की पहचान करना है। सीखने में कठिनाई वाले बच्चों का निदान और उपचारात्मक सुझाव देना। सीखने में कठिनाई वाले बच्चों का निदान व उपचारात्मक सुझाव देना। ठीक है, जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तो उनकी उस कठिनाई को दूर करने का जो निदान करने का जो कार्य है वो इस समिति का होता है कि अगर बच्चे को किसी स्पेशल नीड की जरूरत है तो वो बच्चे को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है, फिर है विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को लागू करने में सहायता देना। विद्यालय में समावेशी शिक्षा को लागू करने में सहायता देना। इन समितियों के बिना एक विद्यालय के अंदर जो समावेशी शिक्षा है उसे आसानी से लागू नहीं किया जा सकता। तो समावेशी शिक्षा को लागू करने में जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो संसाधन विद्यालय को मुहैया कराने का कार्य मंडलीय स्तर पर इस मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र का होता है। ठीक है, फिर है शिक्षक और अभिभावक। शिक्षक और अभिभावक को परामर्श एवं मार्गदर्शन देना कि आपको स्टूडेंट्स के साथ अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है, ये सब बताने का कार्य भी इसी संगठन का होता है। फिर है समायोजन में सहायता करना। बच्चों को समायोजन यानी कि आप कह सकते हो एडजस्टमेंट करने में सहायता देना। अब स्कूल में बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, जो किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसकी मदद करता है ये साधन। ये उस बच्चे को जिससे किसी भी प्रकार की कमी है वैसे यंत्र देता है जिसकी वजह से वो कक्षा में आराम से बैठ सके और खुद को अकेला महसूस ना होने दे। ये प्लान भी बनाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयुक्त यानी कि जो उनके लिए सही हो शैक्षिक प्लान भी बनाता है। शैक्षिक प्लान यानी कि योजना बनाना, ये भी इसका एक कार्य है। ये उपयुक्त माहौल भी देता है, परामर्श भी देता है और शैक्षिक योजना भी बनाता है। फिर है इसके कार्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
सबसे पहले है परीक्षण संबंधी कार्य। फर्स्ट है आईक्यू टेस्ट करना बच्चे का, ये इसका एक कार्य है। सेकंड है बच्चे का व्यक्तित्व का परीक्षण लेना, व्यक्तित्व परीक्षण कि बच्चा ज्यादा लड़ाकू स्वभाव का तो नहीं है, शांत स्वभाव का है, कहीं चुपी तो नहीं रहता। फिर बच्चे की अभिरुचि, यानी कि बच्चे का क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितने रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, ये टेस्ट लेता है। और बच्चे की उपलब्धि का परीक्षण भी करता है, ये उपलब्धि परीक्षण, ये करना भी इसका कार्य है। और सीखने में बच्चा कितना अक्षम है इसकी भी जांच ये करता है, सीखने की अक्षमता की जांच, तो ये कार्य भी इसी का है। फिर व्यवहार कैसा है बच्चे का, व्यवहार परीक्षण, यानी कि कुछ एक में तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही एक मनोवैज्ञानिक जान लेता है कि बच्चा किस व्यवहार का है। तो इसका कार्य आईक्यू टेस्ट करने का है, व्यक्तित्व परीक्षण करने का है, अभिरुचि परीक्षण करने का है, उपलब्धि परीक्षण करने का है, बच्चे की सीखने की अक्षमता की जांच करना कि उसे कितनी कठिनाई महसूस हो रही है सीखने में, इसकी जांच करना भी इसका कार्य है। और बच्चे के व्यवहार का परीक्षण करना भी इसी का कार्य है। फिर आगे है इसके, ये तो परीक्षण संबंधी थे। अब इसके जो कार्य हैं वो है परामर्श कार्य। परामर्श कार्य, सबसे पहले छात्र परामर्श, फिर सेकंड है अभिभावक को परामर्श देता है, फिर थर्ड है शिक्षक को भी परामर्श देता है, फिर फोर्थ है इसका यानी कि सुझाव देना, किशोरावस्था समस्याओं का समाधान निकालना, किशोरावस्था समस्याओं का समाधान निकालना, फिफ्थ परीक्षा में तनाव ना हो उसका प्रबंध करना, कि परीक्षाएं जो है 10वीं 12वीं की वो अच्छे से हो जाए, परीक्षा तनाव प्रबंधन करना भी इसके कार्य है। फिर है जो विशेष सहायता दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी कार्य जो है उससे रिलेटेड ये मंडल स्तर पर संस्था करती है। तो विशेष शिक्षा में सहायता जो दी जाती है वो क्या है उसे देखिए आगे। विशेष शिक्षा सहायता कार्य, सबसे पहले तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान करना, सबसे मुख्य कार्य है ये कि जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं ना उनकी पहचान की जाए कि भाई वे बच्चे कितनी धीमी गति से सीखते हैं, तो उसी की अकॉर्डिंग जो है टीचिंग प्लान जो है एक टीचर बनाता है, उससे परामर्श दिया जाता है शिक्षक को इस संस्था के द्वारा। फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एनरिचमेंट भी होनी चाहिए, प्रतिभाशाली
बच्चों को जो एनरिचमेंट दी जाती है वो भी इसी के द्वारा दी जाती है, ताकि उनकी प्रतिभा खूब उभर करके सामने आ सके। समझे? ये बात है कि अगर धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चों की पहचान हो रही है, तो जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनको भी जो है बताना, उनकी ऐसी प्रतिभा निखारना कि वो अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं। चाहे उन्हें प्रोजेक्ट से मदद करो, चाहे कोई इनाम दो उन्हें, चाहे उन्हें कोई वर्कशीट्स दो, एक्स्ट्रा बुक्स दो। तो ये सब कार्य जो है ना इस संस्था के हैं। फिर दिव्यांग बच्चों हेतु, दिव्यांग यानी कि जिनमें कोई कमी है, दिव्यांग बच्चों हेतु इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाना, इसका सुझाव भी जो है ये देता है। तो ये इसके कार्य हैं जो विशेष सहायता वाले बच्चों को दी जाती है। अब विशेष सहायता एक तो धीमी गति वाले बच्चों के लिए हो गई, दिव्यांग के लिए हो गई, प्रतिभाशाली के लिए हो गई, हर बच्चे के लिए अलग अलग है। फिर समावेशी कक्षा में कैसी रणनीतियां बनानी है, समावेशी कक्षा में कैसी रणनीतियां बनानी है, ये रणनीतियां बनाने का कार्य भी इसी संस्था का होता है, जिस पर विद्यालय और शिक्षक चलते हैं। तो समावेशी कक्षा रणनीतियां बनाने का कार्य भी इसी संस्था का है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक हैं। फिर आगे शोध एवं सर्वेक्षण। शोध यानी कि कोई भी खोज हो गई, आविष्कार हो गए, रिसर्च हो गई, ठीक है, उसमें भी ये कार्य करता है। वो क्या है? शोध एवं सर्वेक्षण। शोध एवं सर्वेक्षण में देखिए, विद्यालय समस्याओं का अध्ययन करना, विद्यालय समस्याओं का अध्ययन। सेकंड है ड्रॉप आउट के कारणों का विश्लेषण करना, ड्रॉप आउट के कारणों का विश्लेषण करना। फिर थर्ड है अनुशासन समस्याओं का अध्ययन, फिर फोर्थ है उपलब्धि स्तर सर्वेक्षण। तो ये इसके कार्य हैं, उपलब्धि स्तर सर्वेक्षण। जो शोध एवं सर्वेक्षण स्तर है यानी कि खोज या रिसर्च टाइप के, तो उसमें ये विद्यालय समस्याओं का अध्ययन करता है, ड्रॉप आउट के कारणों का भी ये विश्लेषण करता है, और अनुशासन समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं, और उपलब्धि स्तर पर सर्वेक्षण भी जो है इस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो इसके जो कार्य हैं, जितनी बड़ी संस्था है उतने ही अधिक कार्य इनके होते हैं। ये चीजें ध्यान रखने वाली है, ठीक है। अब इसकी संरचना, मंडल स्तर पर है क्योंकि मंडलीय है, ठीक है। अब मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र में जो मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट,
एक क्या होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होगा। मैं लिख देती हूँ, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर एक परामर्शदाता होगा, एडवाइजर। ठीक है। फिर एक विशेष शिक्षक होगा, यानी कि स्पेशल एजुकेटर। फिर एक डेटा सहायक होगा, जो बच्चों के डेटा कंप्यूटर में चढ़ाएगा, डेटा सहायक। फिर फिफ्थ है एक केस रिकॉर्ड फाइलें तैयार करने वाला होगा। इनमें केस रिकॉर्ड फाइलें भी मिलती है ना, जो बच्चों के केसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो एक इन्हें ये फाइलें तो होंगी, इन्हें रखने वाले लोग भी होंगे। फिर है इसके अंदर एक मार्गदर्शन कक्ष होगा, जहां पर जो है अभिभावकों को, शिक्षकों को जो है मार्गदर्शन दिया जाता है, उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं। तो जो ये मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, इसमें मनोवैज्ञानिक मिलता है, परामर्शदाता मिलता है, विशेष शिक्षक मिलते हैं, डेटा सहायक उपकरण मिलते हैं, और लोग भी होते हैं जो डेटा डालते हैं, केस रिकॉर्ड फाइलें होती हैं, उन फाइलों को मैनेज करने वाले लोग होते हैं, और मार्गदर्शन कक्ष होता है इसके अंदर। अब इसमें विद्यालयों की क्या भूमिका आती है वो देखते हैं। विद्यालयों की भूमिका, ठीक है। विद्यालयों की भूमिका ऐसी है, यह केंद्र विद्यालयों की भी मदद करता है। यह केंद्र विद्यालयों की मदद करता है। ठीक है। कैसे? सबसे पहले विद्यालय को चाहिए कि कमजोर छात्र की पहचान हो, ऐसे मदद करता है। फिर दूसरे नंबर पर व्यवहार समस्याओं का समाधान करके, फिर टीएलएम का सुझाव देता है, जो भी समावेशी कक्षा में जरूरत होती है उन टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सुझाव देता है। इसके साथ ही साथ रिमेडियल, जो रिमेडियल टीचिंग है उनका भी सुझाव देता है, जैसे अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि। ठीक है। फिर है ये परीक्षा के भय को भी कम करता है, बच्चों में परीक्षा भय कम करना। उसके बाद ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग योजना बनाना विद्यालय का कार्य है, जिसमें मनोविज्ञान केंद्र जो है मंडल स्तर पर मदद करता है। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग योजना बनाना इसके है। अब इसका समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है? विद्यालय में तो हो गया, समावेशी शिक्षा में क्या महत्व है ये देखते हैं। जो CWSN है
बच्चों की पहचान करता है कि बच्चे किस लेवल के हैं, बच्चों की पहचान करता है। फिर है उचित सहायक उपकरण सुझाता है, उचित सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा में सुझाता है। फिर है शिक्षक को क्लासरूम एडेप्टेशन कैसे बनाना है ये बताता है, ठीक है। क्लासरूम एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यानी कि क्लासरूम को रहने योग्य कैसे बनाना है, इसको इसकी जानकारी शिक्षक को देता है ये कि आप ये बोल करके, ये विधि यूज करके आप अपनी क्लास को सभी बच्चों के लिए एडेप्टेबल बना सकते हो। तो समावेशी शिक्षा में इस तरीके से ये संस्था मदद करती है। ये वैकल्पिक तरीके भी बताता है सीखने में कि अगर एक तरीका काम ना करे तो दूसरा तरीका यूज कर लो। सीखने में वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल वैकल्पिक तरीके देता है, ठीक है। साथ ही साथ अभिभावक जो हैं उन्हें भी जागरूक करता है ये कि एक टीचर ही सब कुछ नहीं कर सकता। जब बच्चा आपके घर पर आ जाता है तो आपकी भी अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो कि उन्होंने स्कूल में क्या कार्य किया है और घर पर भी उन्हें लर्न करवाओ। तो अभिभावकों को जागरूक करता है। इन सब कार्यों की वजह से ही जो बच्चे होते हैं उन्हें एजुकेशन में समान अवसर मिल पाते हैं। तो जो इसका एक सबसे बड़ा महत्व है वो ये है कि सभी बच्चों को समान अवसर मिले। हर स्तर का जो बच्चा है वो समान अवसर पर पढ़े। तो मुख्य जो है इसमें देखो, ये जो मैं मुख्य हेडिंग बना रही हूँ इसका ये उद्देश्य ताकि पता चले आपको कि हर स्तर के बच्चे को समान अवसर देता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चा जो भी समाज के किसी भी वर्ग से है, किसी भी स्तर का है, उसे सीखने के समान अवसर मिले, वो किसी भी क्षेत्र में दूसरे बच्चों से पीछे ना रह जाए, ठीक है। अब ये हो गया। तो जो ये हमारा टॉपिक था ये यही तक था। अब आगे जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। देखते हैं कौन सा टॉपिक होगा, जिला चिकित्सालय है कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक वही करवाऊंगी मैं। आज का आपका जो टॉपिक था वो मंडलीय स्तर पर जो मनोविज्ञान शाला होती है वो हमारा टॉपिक था आज का। मंडल स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं यानी कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। तो thank you for watching my video. God bless you all for your UP TET exam.